अस्सलामुअलैकुम। पनीर की इतनी लजीज़ रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ ना कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे और होटल का खाना आप भूल जाएंगे। ऐसी ये पनीर की बहुत ही बढ़िया सी रिच क्रीमी सुपर सिल्की ग्रेवी मैं साथ में बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं पनीर की ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैं इसका मसाला तैयार करने वाली हूँ जिससे एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी बने। तो पहले हमें इसमें डाल देना है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 7 से 8 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, वो डालेंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी सूखी लाल मिर्च ली हूँ, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे तोड़कर इसमें डाल देते हैं। तो ये 4 सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, रफली चॉप्ड है, और साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो चलिए टमाटर और प्याज को भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में 7 से 8 हम इसमें डालेंगे काजू। अब काजू के साथ साथ हमें ये पहले एक बार मिला देना है। तो गैस की फ्लेम मैंने अभी ऑन कर दी है और इसे बस इस तरह से मैं हल्का सा मिला दूंगी। उसके बाद हम इसमें और मसाले भी ऐड करने वाले हैं। तो नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, हाफ़ टी स्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ये मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, क्योंकि हमें एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होकर पकेगी और जो मसाला तैयार होगा ना, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें अभी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ। तो एक बार मैंने मिक्स कर दिया और इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा खुशबू भी आ जाएगी ग्रेवी में। तो चलिए डाल लेते हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। मिला देंगे अब हम इसे, और हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे ताकि प्याज टमाटर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बटर भी डाल दिया है। बटर ऐड करने से जो ग्रेवी होती है ना, उसका बहुत ही अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर होता है और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे ढक देते हैं और ढककर अब हम इसे पकने देते हैं जब तक कि पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और सारी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये देखिए पानी जो है वो पूरा ड्राई हो रहा है और सभी चीज़ें एकदम सॉफ्ट हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं, मिर्च है, लाल जो प्याज हमने डाली है, टमाटर डाले हैं, काजू डाला है, बिल्कुल सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई है। तो ये पूरा पानी देखिए हमने इस तरह से ड्राई कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो पहले हमें इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हमें इसे पीसना है। उसके बाद हम एक पैन गरम करने रख देंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बटर। बटर के साथ ही हम इसे बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और उसमें हम पहले पनीर को फ्राई करेंगे। तो ये मैं पनीर ले लिया है 250 ग्राम, और इस तरह से मैंने इसके क्यूब्स में टुकड़े कर लिए हैं। तो ये पनीर मैंने सारा डाल दिया है और पनीर को अभी हमने अच्छे से बटर के साथ गोल्डन कलर जैसा आने लगे ना, उतना हमें फ्राई कर लेना है। तो हम इसे अलट पलट करते हुए हर तरफ से पनीर को चलिए फ्राई कर लेते हैं, जिससे पनीर जो है वो ग्रेवी में जाने के बाद टूटेंगे भी नहीं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया देंगे। देखिए चारों तरफ से मैंने इस पनीर को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और ये जो मसाला था वो ठंडा कर कर मैंने पीस लिया। अब हमें इसमें छन्नी पर डालना है और फिर हमें इसकी ग्रेवी जो है वो निकालनी है। इससे बहुत अच्छी सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनेगी। तो चलिए इस तरह से देखिए चम्मच से आपको करना है छन्नी के ऊपर, ताकि नीचे एकदम स्मूथ ग्रेवी हमारी निकल कर आए। तो ये थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा। तो ये मिक्सर में ही जो बचा हुआ था मसाला, उसके अंदर ही मैंने पानी डाल दिया और इस तरह से हमें करना है। तो चलिए ये सारी ग्रेवी को हम इस तरह से पूरा छन्नी के अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बाउल में पूरी ग्रेवी मैंने निकाल ली है, देख सकते हैं आप टेक्सचर। तो चलिए अब दूसरा पैन हम गरम करने रख देते हैं। उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून फिर से बटर। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। बटर कभी भी आप लो फ्लेम पर मेल्ट कीजिएगा, वरना बटर जो है वो जलने लगेगा। साथ ही साथ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें तेल भी ऐड कर दिया है। अब तेल और बटर गर्म हो गया है, तब हम इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा, 2 हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, मिला देंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर जो है वो तेल में आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने ग्रेवी निकाली थी। तो चलिए वो सारी ग्रेवी जो है वो डाल लेते हैं। तो ये हमने उस पूरी ग्रेवी इसमें डाल दी। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और मिला देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है और भूनना है इसे। तो चलिए मिक्स करते हुए भूनते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। तो यही मसाले का बचा हुआ मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है भुनने के बाद। और अब हम इसे फिर से भूनते हैं। चलिए मिलाते हुए भून लेते हैं हम इसे। ये देखिए कितना डिलीशियस सी ये ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। तो ये पानी डालकर हमने इस तरह से इसे कर लिया है मिक्स। अभी उबाल आने देंगे हम इसमें। ये देखिए अच्छा सा इसमें अब उबाल आ चुका है। तब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। तो चलिए फ्राई किए हुए पनीर सारे हम इसमें डाल देते हैं। तो ये पनीर सारे हमने डाल दिए हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये ग्रेवी में पनीर पकेगा ना तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो चलिए इसे मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको मिक्स करते हुए पकाना है। इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। तो ये कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाल दी है। और साथ में जाएगी इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई। तो मैंने यहाँ पर डाली है मलाई, दूध पर जमी हुई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 चम्मच मैंने इसमें डाली है मलाई। मिला देंगे। ये देखिए ग्रेवी की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और उसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगी और खाने में ये होटल से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसे हमने मिक्स कर लेना है मलाई डालकर और फिर से हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया सी इसकी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हुई है और खाने में ये है बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसे हमें कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद अब हम इसे गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली पनीर की ये रेसिपी, ये पनीर मखनी बनाया है मैंने बिल्कुल मेरे अंदाज़ में। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। होटल जैसी रेसिपी आप घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो ये हमने गर्मा गर्म जो पनीर की मखनी है उसे कर लिया है सर्व। इसे मैं गार्निश करूँगी मलाई के साथ इस तरह से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर